सभी भैया बहनों को नमस्ते। चाँद सितारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 12 रसायन विज्ञान अध्याय 2 विलयन पाठ 9 हिमांक अवनमन। तो इससे पहले हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले हम आपको बताते हैं हिमांक। हिमांक क्या है? तो हिमांक वह ताप है जिस पर ठोस तथा द्रव की अवस्था वाष्प दाब दोनों के बराबर हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। यानी हिमांक वह ताप है जिस पर ठोस तथा द्रव के वाष्प दाब बराबर हो जाते हैं। हिमांक हो गया। अवनमन का मतलब होता है कमी से। तो हिमांक अवनमन क्या है? जब शुद्ध विलायक में कोई अवाशील विलेय पदार्थ मिला देते हैं तो विलायक के हिमांक में होने वाली कमी को हिमांक अवनमन कहते हैं। तो सबसे पहले आप ग्राफ के द्वारा समझें इसको अच्छे से। ग्राफ साथ साथ बनाएं। ताप केल्विन में और यहां रहेगा वाष्प दाब, वाष्प दाब। वक्र बनाइए पहले। ए बी सी डी ई। T0 F डेल्टा TF। ठोस हुआ विलायक। ए बी क्या है? ठोस हुआ विलायक। ठोस हुआ विलायक, द्रव विलायक और ये है विलयन। तो परिभाषा पहले लिख लेंगे। परिभाषा क्या लिखेंगे हिमांक अवनमन की? जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो उसके हिमांक में होने वाली कमी को हिमांक अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा TF से दर्शाते हैं। फिर लिखेंगे ठोस हुआ विलायक, द्रव विलायक और विलयन के वाष्प दाब वक्र प्रदर्शित हैं। फिर लिखेंगे चित्र में, यहां लिख देंगे चित्र। चित्र जो भी लिखेंगे किताब में, जो आपके कॉपी में लिखते समय आए 1.3 1.2 वो जरूर चित्र क्रमांक अपने कॉपी में जिस क्रम में आए वह नंबर डाल दिया जाता है। तो चित्र में लिखेंगे चित्र में ए बी विभिन्न तापों पर ठोस हुआ विलायक, बी सी विभिन्न तापों पर द्रव विलायक का वाष्प दाब एवं DE विभिन्न तापों पर विलयन का वाष्प दाब वक्र प्रदर्शित है। इन वक्रों के अवलोकन से निम्नलिखित तथ्य निकाले जा सकते हैं। पहला, ताप बढ़ाने पर विलायक और विलयन दोनों के वाष्प दाब बढ़ते हैं। विलेय और विलायक दोनों के वाष्प दाब में क्या होता है? वृद्धि होती है। पहला लिख दें, ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ते हैं। वाष्प दाब में वृद्धि होती है। दूसरा, वक्र में विलयन का वाष्प दाब दर्शाने वाला वक्र, वही लिखेंगे यहां। दूसरे में लिखेंगे विलयन का वाष्प दाब वक्र दर्शाने वाला वक्र DE, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब दर्शाने वाला वक्र BC के नीचे है, क्योंकि विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। दूसरा नंबर हो गया। तीसरा नंबर लिखेंगे ठोस हुआ विलायक और द्रव विलायक के वाष्प दाब वक्र बिंदु B पर मिलते हैं, जिसका संगत ताप T0F है। चौथा,
चौथा लिखेंगे ठोस हुआ विलायक और विलयन के वाष्पदाब वक्र बिंदु डी पर मिलते हैं जिसका संगत ताप TF है। 5वां नंबर, विलयन का वाष्पदाब विलायक के वाष्पदाब से कम होता है, अर्थात हिमांक में अवनमन। तो लिखेंगे हिमांक में अवनमन डेल्टा TF बराबर T0F माइनस TF, ये लिख देंगे। तो ये हो गया डेल्टा TF का मान। फिर लिखेंगे प्रयोगों में पाया गया है कि हिमांक में अवनमन, नीचे से लिखेंगे, ये 5 परिस्थितियां हुई इसकी। फिर लिखेंगे प्रयोगों के द्वारा सिद्ध हुआ है या पाया गया है कि हिमांक में अवनमन। तो हिमांक में अवनमन की परिभाषा क्या लिखेंगे? हिमांक में यही अवनमन की परिभाषा बता दिए हैं, उसके नीचे फिर से लिख सकते हैं कि विलयन का वाष्पदाब शुद्ध विलायक के वाष्पदाब से कम होता है। कब? जब कोई अव्याशील विलेय मिला दिया जाता है। तो इस ही कमी को हिमांक अवनमन कहते हैं, जिसे हम डेल्टा TF से दर्शाते हैं। तो प्रयोगों में पाया गया है कि हिमांक में अवनमन डेल्टा TF मोललता के समानुपाती होता है, मोललता के समानुपाती होता है, या समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो डेल्टा TF इजकल टू KFM, जहां KF मोलल हिमांक अवनमन, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक है, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक है। यदि m बराबर 1, यदि मोललता m बराबर स्मॉल m बराबर 1 हो तो डेल्टा TF बराबर KF। ये सिद्ध करने के लिए इतना आता है, ये सिद्ध करने के लिए भी इतना आता है, तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। तो अब ये क्या हुआ? हिमांक, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक की परिभाषा क्या लिखेंगे? मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक उस क्वथनांक उन्नयन के बराबर होता है जो 1 ग्राम विलायक को 1 ग्राम विलेय को 1000 ग्राम विलायक में घोलने से उत्पन्न होता है। किसकी परिभाषा हो गई? मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक की परिभाषा क्या लिखेंगे? मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, इसका नाम लेंगे मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक उस क्वथनांक उन्नयन के बराबर होता है जो 1 ग्राम विलेय पदार्थ को 1000 ग्राम विलायक में घोलने से उत्पन्न होता है। तो ये आपका रहा हिमांक में अवनमन। अब चलते हैं, प्रश्न आता है कि हिमांक में अवनमन, यह समीकरण, इस समीकरण को हम यहाँ 1 नंबर दे सकते हैं और इसको समीकरण नंबर 2 कर दें। तो लिखेंगे हिमांक अवनमन, यह है हिमांक अवनमन। तो हिमांक अवनमन से विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना कैसे की जाती है, तो इसी में हम आपको बता दें लगातार। ये समझ में आ गया है ना? तो ये लिखना है, ये हम समझाए हैं, ये यहां पर लिखना है आपको। क्या आता है प्रश्न? हिमांक अवनमन से विलेय के आणविक द्रव्यमान
की गणना कैसे की जाती है, समझाइए। तब आप क्या लिखेंगे, हिमांक अवनमन लिखेंगे। हिमांक अवनमन से, हिमांक अवनमन से, तो हिमांक अवनमन समीकरण क्या है, डेल्टा TF इजकल टू KFM, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 तो लिखेंगे, मान लो यदि विलेय का द्रव्यमान MB ग्राम, विलेय का द्रव्यमान, पहले विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान WA ग्राम, विलेय का द्रव्यमान WB ग्राम, विलायक का आणविक द्रव्यमान MA ग्राम, विलेय का आणविक द्रव्यमान MB ग्राम हो तो मोललता M बराबर, विलयन की मोललता M बराबर ये रख दिया गया है। विलयन की मोललता M बराबर होता है WB गुणे 1000 बटे MB गुणे V। तो ये मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण विलयन की मोललता M बराबर होती है, तो इसको हम मान लेते हैं क्या, समीकरण 2 कर देते हैं। इसको कर देते हैं समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 में लिखेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 में, समीकरण 2 से समीकरण 1 में मोललता का मान रखने पर, M का मान रखने पर, M का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, यहां रख देते हैं मान, डेल्टा TF बराबर KF गुणे WB गुणे 1000 बटे MB गुणे V।
या इसको समीकरण 3 कर देते, समीकरण नंबर 3, या mb बराबर kf गुणे wb गुणे 1000 बटे डेल्टा tf गुणे v। इस तरह से mb ज्ञात की जा सकती है। विलेय के हिमांक वर्णन के द्वारा विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना हम कर सकते हैं। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि सिद्ध कीजिए mb बराबर kf गुणे wb गुणे 1000 wt गुणे v। ये कभी कभी सिद्ध करने के लिए आ जाता है। तो आशा है कि आप समझ गए होंगे हिमांक वर्णन क्या है। हिमांक वर्णन में मोलल क्वथनांक यानी स्थिरांक की परिभाषा और इसके द्वारा विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना हम कैसे करते हैं। तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जो न करे होंगे, और वो सभी लोग कमेंट जरूर करें और वीडियो को क्वालिटी बढ़ाकर अंत तक देखा करें। इसी तरह से हम अगला पाठ क्वथनांक उन्नयन क्रम पाठ क्रमांक 10 में समझाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।